Hello friends, first of all welcome to my channel and thank you for choose my video for learning this topic. In this video, I will talk about formation of IMF, functions of IMF, objectives of IMF and also organizational structure of IMF. So let's Formation of IMF. The International Monetary Fund is a global financial organization that was created to promote international financial stability and cooperation among countries. IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक वैश्विक मौद्रिक संगठन है जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौद्रिक स्थिरता और सदस्य देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए संगठित किया गया. The International Monetary Fund was created at Bretton Woods Conference in 1944. Aftermath, the Great Depression of 1930 and World War II and formally came into existence in 1945. Means International Monetary Fund ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो कि 1944 में हुआ था के द्वारा बनाया गया था, जो कि फाइनेंशियल ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको गठित किया गया और ये फॉर्मली एग्जिस्टेंस में अपना काम जो शुरू की वो 1945 से ये फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आई. Originally, 44 countries signed an agreement to form the IMF. Today, it has 190 member countries. Originally, जो IMF को इस्टेब्लिश करने का जो एग्रीमेंट था उस पर 44 कंट्री ने साइन किया था, लेकिन इस समय 190 सदस्य देश IMF के हैं. The headquarter of IMF is in Washington DC, USA. IMF का हेडक्वार्टर Washington DC, USA में है. The IMF is an agency of the United Nations that handles the proper functioning and administration of the IMF. Means IMF यूनाइटेड नेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक एजेंसी है, एक स्पेशल एजेंसी है. यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही IMF के एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शन को हैंडल किया जाता है. फंक्शंस ऑफ IMF के क्या क्या फंक्शन है? सर्वेलेंस ओवर मेंबर कंट्रीज. IMF का मुख्य फंक्शन है जो उसके मेंबर कंट्री हैं उन पे निगरानी रखना, जिसके लिए वे कौन से काम करती है? मॉनिटर्स ग्लोबल इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री. वो ग्लोबल इकोनॉमी को मॉनिटर करती है और इसके साथ साथ वो अपने सदस्य देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन्हें भी मॉनिटर करती है. प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस टू कंट्री टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. वो अपने मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड एडवाइस देती है जिससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स आर्थिक स्थिरता बनी रहे और सस्टेनेबल ग्रोथ होता रहे. अगला है फाइनेंशियल असिस्टेंस. प्रोवाइड लोन्स टू कंट्रीज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू हेल्प स्टेबलाइज देयर इकोनॉमीज. मीन्स IMF अपने मेंबर कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करती है जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, जिस लोन की मदद से वे अपने इकोनॉमीज़ को स्टेबलाइज कर सकें. इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन. IMF इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौद्रिक सहयोग लाने का भी काम करती है. फोस्टर कोऑपरेशन एमंग मेंबर कंट्रीज टू एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस. IMF के द्वारा अपने मेंबर कंट्रीज़ के भी कोऑपरेशन लाने का काम किया जाता है जिसके द्वारा वे वैश्विक स्तर पे होने वाले आर्थिक चैलेंजेस को, आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकें. अगला है रिसर्च. IMF के द्वारा कई सारे रिसर्च कराए जाते हैं जिससे उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में सहायता मिलती है. कंडक्ट इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस, ये IMF का एक काम है. टेक्निकल असिस्टेंस. ऑफर एक्सपर्टीज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक मैनेजमेंट. IMF के द्वारा अपने मेंबर कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है जिससे वे अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकें और IMF के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें. अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF. मीन्स IMF के उद्देश्य क्या क्या हैं? सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. IMF का एक मुख्य उद्देश्य है कि वो इंटरनेशनल स्तर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स मौद्रिक स्थिरता बनाए रखे. प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौद्रिक सहयोग बना रहे सभी देशों के बीच. रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गरीबी को कम करना एक IMF का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. IMF का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि वो ऐसे पॉलिसीज़ को बनाए जिससे एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार बढ़े और सस्टेनेबल ग्रोथ होता रहे. अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ IMF. पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स.
Board of Governor is the highest decision making body composed of representative from each member countries. IMF का के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, मीन्स सारे डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाते हैं। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में सभी मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगला है एग्जीक्यूटिव बॉडी, कंसिस्ट ऑफ 24 डायरेक्टर हु रिप्रेजेंट मेंबर कंट्रीज। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर होते हैं जो कि मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे डिसीजन एंड ऑपरेशन। एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा ही डे टू डे डिसीजन आईएमएफ का लिया जाता है और विभिन्न ऑपरेशन को बनाया जाता है। अगला है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर सर्व एज अ हेड ऑफ द आईएमएफ स्टाफ। मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ स्टाफ का हेड होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड ओवरसीइंग द आईएमएफ डिपार्टमेंट एंड स्टाफ। मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है और आईएमएफ के विभिन्न डिपार्टमेंट और स्टाफ पे नज़र रखता है। IMF has various departments that carry out its specific functions such as economic department, financial department and legal department. IMF के वेरियस मीन्स IMF के कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि इसके स्पेसिफिक फंक्शन को करने में इसकी मदद करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है। लीगल डिपार्टमेंट आईएमएफ को विभिन्न लीगल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से लीगल एडवाइस देता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my video, please like this video, subscribe my channel and also comment on this video. Thank you.